पैसे आ गए? तो वहीं बढ़ जाएगा, तो अभी ये उसको सर कल ले लेते वाइट। हाँ कल ले लेना, वो तो ऐसा मैटर है कि अपन कल की भी रख लो। कल तुमको एक बाइट और अच्छी देंगे। इसको हेलो, अरे मैं लेके आ रहा हूँ। पानी की बहुत फोटो में पैसे आ गए? इसको तो वहीं पर एक लूट का खुलासा हुआ है, क्या पूरा मामला है? कल दोपहर में 4 बजे करीब कंट्रोल रूम ने सूचना दी कि सचिन राठौर नाम के लड़के के साथ में लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के पास में लूट हो गई है 7 लाख रुपए की। मौके पे तत्काल सूचना देकर इनको महेश चौहान को और हमारी जो टीम है उनको रवाना किया। 6, 7, 8 लोग इकट्ठे पहुंचे वहां पर स्पॉट पे। ये सचिन राठौर वहां पे मौके पे मिले। इन्होंने बताया कि एक मोटरसाइकिल से 2 लड़के आए पीछे से और रिवाल्वर अड़ाई और 7 लाख रुपए मेरे बैग में रखे थे, तो बैग की चेन खोल के 7 लाख रुपए की थैली उसमें से निकाल कर ले गए। ये जब उसने सूचना दी तो इन्होंने फिर चर्चा करी वरिष्ठ अधिकारियों से। हमने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लेकर आया, निर्देशानुसार फिर 3-4 टीमें बनाई और फिर इनको फरियादी के साथ रवाना किया। और जिन जिन स्थानों से इसने पैसे निकालना बताया था 7 लाख रुपए, विभिन्न 3-4 बैंकों से इसने नगद पैसा निकाला था, तो वहां की तस्दीक की गई तो पता चला कि इसने 7 लाख रुपए कल निकाले थे। इस बात में कहीं कोई शंका नहीं थी कि पैसे ना निकाले गए हों। 7 लाख रुपए निकाले गए थे, इस बात की जब पुष्टि हो गई तो फिर विभिन्न स्थानों के कैमरे, जो महत्वपूर्ण कैमरे, उनको देखना शुरू किया कि इस स्पॉट पे जब आता है तो क्या कोई इसको फॉलो कर रहा है, क्या कोई सामने से आ रहा है। तो विभिन्न कैमरों में देखने पर फरियादी तो मिलता है, दिखता है सब जगह पे, लेकिन इसका पीछा करता हुआ कोई मोटरसाइकिल या कोई दिखाई नहीं देता उसको। तो थोड़ा सा शक हुआ। फिर से पूछा कि पैसे क्यों निकाले, तो इसने बताया कि इसने श्री कृष्णा एनक्लेव में एक प्लॉट बुक किया था, उसकी रजिस्ट्री गाइडलाइन से हो गई है, उसका इसको 8 लाख रुपए आज देना है, मतलब कल देना था इसको। फिर श्री कृष्णा एनक्लेव वालों से बात करी तो उन्होंने बताया कि 8 लाख रुपए देने की आज आखिरी तारीख है। तो जब 8 लाख रुपए देने की बाध्यता जैसी बात समझ में आई तो शक और थोड़ा सा गहरा गया। फिर इससे पूछा तो फिर घटनाक्रम की जो इसने वर्णन किया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट बात सामने आई। पहले बताया कि इतनी बड़ी पिस्टल थी, फिर बताया कि इतनी बड़ी पिस्टल थी, तो शक बढ़ता गया। फिर इससे जब थोड़ा सख्ती से बातचीत की गई, पूछताछ की गई, तब इसने बताया कि साहब हमने मुकदमा कायम कर लिया। फिर जब मुकदमा कायम हो गया, जब आज शंका ही नहीं बची पैसे गए हैं, तो क्या हो गया था कि पैसे निकाले हैं, तो मुकदमा कायम कर लिया। फिर जब सख्ती से पूछताछ की गई बाद में, तो फिर उसने बताया कि साहब पैसे तो मेरे यहाँ बैग जो है वो मेरे दोस्त का रख दिया है। मैं जो प्लाट में चाहता था श्री कृष्णा एनक्लेव में, वो मुझे ना देकर उसने बाजू वाला दे दिया दूसरा, तो मैं उनको पैसे नहीं देना चाहता था। तो इसलिए मैंने ये लूट की कहानी रची कि उनको मैं बता दूं या आप बोल दो उनसे कि इसके साथ लूट हो गई, ये पैसे नहीं दे पाएगा। तो ये सब इम्प्रैक्टिकल बातें जो नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार बिल्डर को पैसे ना देना पड़े उस दिन और पैसे देने से बच जाए, इसलिए इसने ये लूट की कहानी रची। और इस कहानी का पर्दाफाश ऐसे हुआ। इसमें हमारे उप निरीक्षक महेश चौहान ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इनके साथ में राजीव यादव प्रधान आरक्षक, हीरामणि, प्रदीप, बालाराम और इनकी चौकी के 3-4 आरक्षक, इन्होंने काफी मेहनत करके बहुत सारे फुटेज देखे और अच्छी पूछताछ करके इस मामले का खुलासा किया। तो आरोपी का क्या बैकग्राउंड है? आरोपी सामने खड़ा हुआ है। क्या बैकग्राउंड है? आरोपी आईसीआई से लिंक है और गोल्ड लोन को सैंक्शन कराता है और फिर पैसा जो रिक्वायर्ड कंपनियां उनको देता है। फिर जैसे आज 3 लाख रुपए सुबह दिए तो शाम को 3 लाख रुपए वापस इसके अकाउंट में जाएंगे पीओआर के साथ में। पीओआर बनेगा 3 लाख का 1500 रुपए, तो इसको 1500 रुपए मिल जाएंगे। 22,000 रुपए तनख्वाह लगी इसकी, तो ऐसे इसको 4 पैसे और मिल जाते हैं। तो काम नाम इसका ठीक है, 30, 40, 50 हजार महीने कमा भी लेता होगा। किन धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया?
उसने तो लूट का मुकदमा कायम कराया, तो अब लूट तो हुई नहीं, हम लूट में खारिजी लगाएंगे और फिर इनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट करने की एक प्रक्रिया अलग से होती है, कार्रवाई, वो कार्रवाई की जाएगी। सर, एक लूट का खुलासा हुआ है, क्या पूरा मामला है? कल दोपहर में 4 बजे करीब कंट्रोल रूम ने सूचना दी कि सचिन राठौर नाम के लड़के के साथ में लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के पास में लूट हो गई है 7 लाख रुपए की। मौके पे तत्काल सूचना देकर इनको महेश चौहान को और हमारी जो टीम है उनको रवाना किया। 6-7-8 लोग इकट्ठे पहुंचे वहां पर स्पॉट पे। ये सचिन राठौर वहां पे मौके पे मिले। इन्होंने बताया कि एक मोटरसाइकिल से 2 लड़के आए पीछे से और रिवाल्वर अड़ाई और 7 लाख रुपए मेरे बैग में रखे थे, तो बैग की चेन खोल के 7 लाख रुपए की थैली उसमें से निकाल कर ले गए। ये जब उसने सूचना दी तो इन्होंने फिर चर्चा करी वरिष्ठ अधिकारियों से। हमने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लेकर आया, निर्देशानुसार फिर 3-4 टीमें बनाई और फिर इनको फरियादी के साथ रवाना किया। और जिन जिन स्थानों से इसने पैसे निकालना बताया था 7 लाख रुपए, विभिन्न 3-4 बैंकों से इसने नगद पैसा निकाला था, तो वहां की तस्दीक की गई तो पता चला कि इसने 7 लाख रुपए कल निकाले थे। इस बात में कहीं कोई शंका नहीं थी कि पैसे ना निकाले गए हों। 7 लाख रुपए निकाले गए थे, इस बात की जब पुष्टि हो गई तो फिर विभिन्न स्थानों के कैमरे, जो महत्वपूर्ण कैमरे, उनको देखना शुरू किया कि इस स्पॉट पे जब आता है तो क्या कोई इसको फॉलो कर रहा है, क्या कोई सामने से आ रहा है। तो विभिन्न कैमरों में देखने पर फरियादी तो मिलता है, दिखता है सब जगह पे, लेकिन इसका पीछा करता हुआ कोई मोटरसाइकिल या कोई दिखाई नहीं देता उसमें। तो थोड़ा सा शक हुआ। फिर से पूछा कि पैसे क्यों निकाले, तो इसने बताया कि इसने श्री कृष्णा एनक्लेव में एक प्लॉट बुक किया था, उसकी रजिस्ट्री गाइडलाइन से हो गई है, उसका इसको 8 लाख रुपए आज देना है, मतलब कल देना था इसको। फिर श्री कृष्णा एनक्लेव वालों से बात करी तो उन्होंने बताया कि 8 लाख रुपए देने की आज आखिरी तारीख है। तो जब 8 लाख रुपए देने की बाध्यता जैसी बात समझ में आई तो शक और थोड़ा सा गहरा गया। फिर इससे पूछा तो फिर घटनाक्रम की जो इसने वर्णन किया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट बात सामने आई। पहले बताया कि इतनी बड़ी पिस्टल थी, फिर बताया कि इतनी बड़ी पिस्टल थी, तो शक बढ़ता गया। फिर इससे जब थोड़ा सख्ती से बातचीत की गई, पूछताछ की गई, तब इसने